आज का विषय है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक की परिभाषा होती है, लिखते हम A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। In other words, symmetric matrix should be square and Aij should be equal to Abi। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। इसमें कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर 2, Aij माइनस ऑफ Ji होना चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर प्रूव कर सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग? प्रिंसिपल डायगोनल में मैट्रिक्स में होता है जब I इक्वल टू J हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। यदि इस कंडीशन के ऊपर हम ये कहते हैं I इक्वल टू J, तो ये कंडीशन बनेगी Aii इज इक्वल टू माइनस Aii फॉर ऑल I। तो ये आ जाएगा 2 ऑफ Aii इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट Aii 0, इट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक सेट में एलिमेंट 0, आयोटा और माइनस आयोटा, तो इस सेट की मदद से हाउ मैनी 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पॉसिबल। यदि 3x3 की मैट्रिक्स बनानी होती, केवल मैट्रिक्स, तो हमारे पास 3 3 3 3 3 3 9 3 पोजीशन आती। बट हमारा क्वेश्चन है 3 कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक कहती है ये तो फ्री है। यदि एलिमेंट हमने यहां दे दिया तो वो एलिमेंट इसके सेम होगा, तो ये फ्री नहीं होगा। यहां रख दिया तो ये वाला यहां आएगा, ये फ्री नहीं होगा। यहां रख दिया तो यहां फ्री नहीं होगा। फ्री कितने होंगे? टोटल 6। तो हमारे पास यहां भी 3 संभावना है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3। टोटल कितनी हो गई? 3⁻6। तो टोटल मैट्रिक्स तो बनती 3⁹, उसमें से सिमेट्री कितनी होंगी? 3⁻6। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। यदि सेट हमारा क्या होता है? 0, आयोटा, माइनस आयोटा और 1। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पॉसिबल। बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है यहां पर केवल 0 होनी चाहिए, तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक। यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका माइनस यहां आना चाहिए, जो यहां आएगा उसका माइनस यहां आना चाहिए, जो यहां आएगा उसका माइनस यहां आना चाहिए। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, आयोटा आ सकता है और माइनस आयोटा आ सकता है। 1 नहीं आ सकता, कि 1 यदि यहां गया तो इसका माइनस यहां आना चाहिए, और -1 तो हमारे पास है ही नहीं इस सेट में। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है इसके लिए? 3, ये अपने आप आ जाएगी। 3, ये अपने आप आ जाएगी। 3, ये अपने आप आ जाएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 27। ठीक है बच्चों, अब हम बस आगे चलते हैं इसके डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 59 जो हमने बताया हुआ था उसमें है, उसमें दे रखा है कि Aij I² माइनस J² है। तुम्हें बताना ये मैट्रिक कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, नल होगी या आइडेंटिटी होगी? अभी देखो Aj क्या होगा? J² माइनस I²। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, इट मीन माइनस Aij। तो ये कंडीशन तो किसकी है? किसकी है भाई इसकी कंडीशन? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 60, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 4 2x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 1। कहता है यदि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती तो x की वैल्यू क्या होगी? सिमेट्रिक होने के लिए ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे, इनको इक्वल करो और x की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन क्या है? 61 क्वेश्चन में
6 पार्ट है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला पार्ट है ट्रू और फॉल्स बताना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, इसको मैंने एक्स ले लिया। देखो ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन की। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब एक्स डिफाइन है। अब हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जो यहां नियम लगाया वो लगाया हमने, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से ए हो जाता है। अब हमने लिखा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का यूज किया तो ये आ गया। दिस इज नथिंग अदर देन एक्स, तो ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब दिस इज सिमेट्रिक, एक्स इज सिमेट्रिक। बी पार्ट इसके बारे में बताना है, प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी करते हैं भाई। टेकिंग एक्स ट्रांसपोज, पहले से ए का ट्रांसपोज आएगा क्योंकि ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहां आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा माइनस एक्स। तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये क्या प्रूव हो गया जी, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट प्रूव करना है कि ये चीज ऑलवेज सिमेट्रिक होगी। दूसरा इसमें एक और पार्ट भी, ए ट्रांसपोज आगे ले ले और ए पीछे ले ले। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गुणा में ए ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ए ट्रांसपोज, कुल मिला के एक्स आ गया। एक्स आ गया तो दिस इज ए सिमेट्रिक। तो हमारा ए पार्ट भी ट्रू है। ए पार्ट में पूछा गया था क्या ये सिमेट्रिक है, यस। बी पार्ट ट्रू है, क्या ये सिमेट्रिक है, यस। सी पार्ट भी ट्रू है, क्या ये सिमेट्रिक है। डी पार्ट रॉन्ग है। डी पार्ट में ये पूछा गया क्या ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नो, ये क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक। अब ई पार्ट का जिक्र करना। ई पार्ट कहता है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ए पर डिपेंड करेगा। एक्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, पहले आएगा बी ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज, फिर आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब बच्चों यदि ए सिमेट्रिक है तो यहां पर ए आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक। यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए। माइनस ए आते ही ये माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किस पर डिपेंड करता है, ए पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करके देखो। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हम दोबारा से एक्स नहीं ला पाए तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। ए एक मैट्रिक्स है, A0B 0C0 D0E। 4 चॉइस है इसमें। नंबर 1 कि ए ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगी। फॉर ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, यानी कि इसकी वैल्यू सदा नॉन सिंगुलर होगी। ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा लेके देखो, ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए चॉइस होगी गलत। दूसरी चॉइस
दूसरा कंडीशन थी कि इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर एज वेल एज माइनर सेम होंगे। बच्चों आपको तो कोफैक्टर और माइनर में यहां पर ही फर्क आता है। बाकी इस 9 में से 5 जगह तो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, तो यहां फर्क आ सकता है। यदि मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वहां कोफैक्टर भी सेम होगा और माइनर भी सेम होगा। यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी ऐसा ही होगा, यहां भी ऐसा ही होगा। तो 5 तो पहले से सेम थे, 4 अब सेम आ रहे, जिसका मतलब इसका माइनर और कोफैक्टर सेम है। करेक्ट चॉइस। थर्ड चॉइस में ये कहा गया है कि ये इसके 5 नॉन जीरो एंट्रीज आएंगी इसमें, बट चेक करोगे आपकी आएंगी 2, तो ये भी रॉन्ग। डी चॉइस में ये कहा गया कि ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, जबकि आपने ये प्रूव किया अभी ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम आगे चल रहे हैं, कुछ और रिजल्ट्स का जिक्र करेंगे। अब जो अगले 4-5 रिजल्ट करा रहे हैं, इसमें ये मान के चले ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज सिमेट्रिक। ये 63 का जिक्र हो रहा है, ए पार्ट। व्हाट वी कैन से अबाउट ए प्लस बी। हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये ए और ये बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया आपने, सिमेट्रिक। एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आंसर इज ए माइनस बी, आंसर इज अगेन एक्स। तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा और ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट अबाउट दिस, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आएगा जी बी ट्रांसपोज गुणा में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज गुणा में बी ट्रांसपोज। आंसर आ गया बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लिया, आंसर आ गया जी माइनस एक्स। एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब आपने इसको क्या प्रूव कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक। एक होमवर्क है, आप चेक कर लेना कि ये चीज ऑलवेज क्या होती है, सिमेट्रिक। अब हम सी चॉइस पर आ रहे हैं, ठीक है। सी चॉइस थी, इसको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। डी चॉइस, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। ए बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज गुणा में ए का ट्रांसपोज, ये ए, ये बी और ये ए। इस प्रकार क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक। अब ई, इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार करना चाहता हूं, जो हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी। मैं पहली बार सिमेट्रिक लेके चल रहा हूं। ए बी सिमेट्रिक, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा, बट ये होता क्या है, बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज। हमारे नियम के हिसाब से बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए। तो अल्टीमेटली हमने ये चीज प्रूव कर दी। सेकंड पार्ट में हम लेके चले कि हमारे को ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी, मैं प्रूव करना कि सिमेट्रिक है। ए बी का ट्रांसपोज हमने लिया, वो क्या आ गया जी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका उत्तर बी, इसका उत्तर ए। बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के। इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, इट मींस ए बी इज सिमेट्रिक। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है, इफ ए इज सिमेट्रिक तो व्हाट वी कैन से अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए। हमें एक नियम पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है।
यदि ये सिमेट्रिक है तो यहां पर ए आ जाएगा। ए आते प्रूव हो जाएगा कि एडजॉइंट भी क्या होगा, उसका सिमेट्रिक होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है? के की पावर हमने ये प्रूव किया था, ये होता है, परंतु इसमें शर्त है। शर्त क्या है? उस शर्तों का जिक्र करता हूं। या तो के नॉट इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों शर्तों को हटा देते हैं। उसमें इसमें क्या होगा? यदि k तो 0 हो एंड n इक्वल टू 1। उस केस का जिक्र करना चाह रहे हैं जब k 0 हो और n इक्वल टू 1, यानी कि एडजॉइंट ए जो है ये मैट्रिक्स। फिलहाल हमें पता नहीं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो पहला केस इसको ले लिया हमने सिंगुलर और दूसरा केस ले लिया नॉन सिंगुलर। यदि सिंगुलर है तो इन दोनों केस में एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा? सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, परंतु के यदि 0 है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाएगी, चाहे ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो दोनों केसों में ये इसका आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ के। दूसरी तरफ चलता हूं मैं। यदि सिंगुलर है तो ए का एडजॉइंट ये आएगा, और नॉन सिंगुलर है तो ए का एडजॉइंट ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब यदि सिंगुलर है एक मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ऑफ के ए किसके इक्वल आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए के। बट यदि के नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है तो इक्वल नहीं आएगा। करेक्ट। इसमें भी क्या बात है, यदि के की वैल्यू 0 है और एन की वैल्यू 1 है तो 0/0 फॉर्म आ रही है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, वो यहां पर प्रॉब्लम करेगी। मैंने बताया किस केस में, फिर सुनो। ठीक है, चीजों को हमने बड़े ध्यान से देखना है। दोबारा देखो, यदि ए क्या है? नॉन सिंगुलर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ये, सॉरी, इसका एडजॉइंट आएगा ये। और यदि क्या है? सिंगुलर, तो उसका एडजॉइंट आएगा ये ए का एडजॉइंट है और ये एडजॉइंट है के का। यहां पर के की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ये तो 0 मैट्रिक्स बन जानी है। ये इसके इक्वल हो सकती है, होएगी कब? जब सिंगुलर है। इसके इक्वल नहीं होएगी, नॉन सिंगुलर केस में इक्वल नहीं आने वाले। अब देखिए, मैंने कहा के की वैल्यू 0 है, तो यहां पर 0 की पावर n तो हमारे पास 1 है, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे हैंडल किया? इसको मैंने स्पेशल केस बनाया। हाँ, जब के 0 नहीं है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, रिजल्ट आएगा। और n ग्रेटर देन 2 है तो भी रिजल्ट ट्रू है। तो अब हमने कहा यदि के 0 है और n 1 है तो रिजल्ट किस बात पर डिपेंड करेगा? यदि तो वो सिंगुलर है तो दे आर इक्वल, और यदि ए सिंगुलर नहीं है इट्स आंसर इज ऑलवेज 0 वेदर दिस इज सिंगुलर और नॉट। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, जो मेन क्वेश्चन है यहां पर। यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है? तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ माइनस, ये जो है -1 है के यहां। एडजॉइंट ऑफ के, अभी बताया था मैंने, यदि के 0 ना हो तो सीधा आ जाएगा -1 की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो -1 की पावर एडजॉइंट n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या कहता है? यदि n-1 ओड है तो n क्या होगा? इवन। और हमारा उत्तर ये आएगा। ये आने का मतलब n इवन, तो ये आएगा, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। और यदि ये इवन है तो n ओड आएगा। ओड आएगा तो ये तो i1 की वजह से खत्म हो गया, उत्तर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। यहां हो गया जी, ऊपर वाले केस में तो आया था स्क्यू सिमेट्रिक और इसमें आ गया आपका सिमेट्रिक।
बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक करके सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं। एच केस, यदि ए नॉन सिंगुलर है और ए सिमेट्रिक है तो व्हाट वी कैन से अबाउट ए इनवर्स। ठीक है जी। ए इनवर्स हमें जानते हैं, हमने थ्योरम भी पढ़ी है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, और इट मीन्स क्या प्रूव हो गया हमारा, सिमेट्रिक। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन करिए। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो।